तो जय हिंद दोस्तों, आज हम देखेंगे जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय। जी हाँ दोस्तों, ये बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको बता दें कि 100% आने ही वाला है। जी हाँ दोस्तों, जयशंकर प्रसाद बहुत ही इम्पोर्टेंट जीवन परिचय होता है जो हर एक एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो आइए आप देखते हैं जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय। और ये मैंने अपने भाषा में लिखा है और बहुत शॉर्ट ही लिखा है। तो आपको यहाँ से देखिए, पहले बात आपको बता दो कि जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय या फिर कोई भी जीवन परिचय उसको आपको रटना नहीं है। देखिए, रटने से क्या होता है, आप बहुत जल्दी ही भूल जाते हैं। आपको समझना है और समझ समझ के लिखना है। बस आपको करना क्या है, इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए कि मैं किस प्रकार से आपको बता रहा हूँ। आप 100% ही श्योर हो जाएंगे। और यहाँ पे आपको बस समझना है कि कहाँ पे क्या लिखना है, जिससे कि आपको पूरी जानकारी मिल पाए। तो चलिए शुरू करते हैं जीवन परिचय को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जीवन परिचय जयशंकर प्रसाद का हमने लिखा हुआ है और इसको आपको समझना कैसे है। देखिए, सबसे पहली बात तो जयशंकर प्रसाद का जन्म, ठीक है, यहाँ पे आपको सीधा सीधा पढ़ना है और ज़्यादा से ज़्यादा जो हमने हाईलाइटेड किया है उसको आपको ध्यान देना है, ठीक है। बस ऐसे ही धीरे धीरे हम यहाँ पे समझेंगे कि जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय कैसे हमें याद करना है। तो चलिए ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 ईस्वी में, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था। अब यहाँ पे समझना क्या है, काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में, यानी कि आप मान सकते हैं काशी के एक नॉर्मल से यानी कि किसानी परिवार में हुआ था, यानी कि वो किसान थे, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे काशी के प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम बाबू देवी प्रसाद था, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देंगे कि इनके पिता का नाम बाबू देवी प्रसाद था। ये भी हाईलाइट किया हुआ है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट से इसे नोट करना है, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान देना है हाईलाइटेड चीज जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी के प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम बाबू देवी प्रसाद तथा, अब यहाँ पे देखिएगा, तथा माता का नाम मुन्नी देवी था, ठीक है। यहाँ पे हम नोट करना है कि बाबू देवी प्रसाद इनके पिता का नाम था और मुन्नी देवी इनके माता का नाम था। यहाँ पे देखेंगे इनका परिवार सुंगनी साहू के नाम से प्रसिद्ध था। आपको बता दें सुंगनी साहू के नाम से प्रसिद्ध था, यानी कि एक व्यापारी थे, तो इसलिए इनको सुंगनी साहू के नाम से इनको प्रसिद्ध भी था, ठीक है। ये भी नोट करना है। और इसी प्रकार हमें अपनी भाषा में बना के लिखना है, जिससे कि जो हमारा एग्जामिनर है वो समझ न पाए, ये समझ न पाए कि हाँ ये कैसे लिखा गया है। वो आराम से वो ये देखता है कि पहले बात तो हाईलाइटर, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया कि वहाँ पे सन देखा जाएगा और उनका पिता का नाम देखा जाएगा, माता का नाम देखा, इसी प्रकार हाईलाइटेड चीज़ देखी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे इनका परिवार सुंगनी साहू के नाम से प्रसिद्ध था तथा इनके पिता एक व्यापारी थे। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि इनके पिता क्या थे, एक व्यापारी थे, यानी कि एक किसान थे, एक व्यापार करते थे, ठीक है, कुछ भी हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे इनके पिता एक व्यापारी थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इनके घर पर हुई। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, कोई ज़्यादा वो बात नहीं है। यहाँ पे नॉर्मली हम लिख सकते हैं कि इनके प्रारंभिक शिक्षा इनके घर पर हुई, यानी कि इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो थी वो कहाँ पे हुई, घर पर हुई, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे इन्होंने स्वाध्याय से हिंदी, संस्कृत, उर्दू और फारसी भाषा सीख ली। यहाँ पे आप ध्यान से समझेंगे तो हिंदी भाषा तो नॉर्मली सबको आती है और संस्कृत भी एक हमारी मातृभाषा है, ठीक है। तो यहाँ पे हिंदी, संस्कृत, ठीक है। बस आपको ध्यान देना क्या है कि उर्दू और फारसी भाषा सीख ली, ठीक है। इन्होंने स्वाध्याय से हिंदी, संस्कृत, उर्दू और फारसी भाषा सीख ली, ठीक है। इसके बाद क्या है, उच्च शिक्षा के लिए सर्वप्रथम इनका जो उच्च शिक्षा, ये सीखने के बाद उच्च शिक्षा के लिए सर्वप्रथम इनका नाम क्वींस कॉलेज में लिखवाया गया, ठीक। यहाँ पे ध्यान क्या देना है, इनका जो उच्च शिक्षा के लिए इनका कॉलेज था वो कौन सा था, क्वींस कॉलेज था। यहाँ पे हाईलाइटेड हो जाना चाहिए ये आपको ध्यान देना है कि उच्च शिक्षा के लिए सर्वप्रथम इनका नाम क्वींस कॉलेज में लिखवाया गया। परंतु देखिएगा, परंतु इनका मन यहाँ नहीं लगा और 8वीं तक ही शिक्षा ग्रहण कर पाए। क्या किया, यहाँ पे आप ध्यान देने वाली बात यही है कि इनका नाम कहाँ लिखवाया गया था, क्वींस कॉलेज में, ठीक है, क्वींस कॉलेज में लिखवाया गया। परंतु इनका मन यहाँ नहीं लगा और 8वीं तक ही शिक्षा ग्रहण कर पाए और विद्यालय छूट गया। अब यहाँ पे देखेंगे मात्र जब ये 12 वर्ष के थे, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना है कि मात्र जब ये 12 वर्ष के थे तभी इनके पिता की मृत्यु हो गई। जब ये 12 वर्ष के थे तभी इनके क्या, पिता की
मृत्यु हो गई। कुछ समय पश्चात, ठीक है, कुछ समय पश्चात इनके माता की भी क्या हुई, मृत्यु हो गई। ठीक है, यहाँ पे बहुत ही कॉन्सेप्ट से समझना है। मात्र जब ये 12 वर्ष के थे तभी इनके पिता की मृत्यु हो गई। कुछ समय पश्चात इनके माता की भी अकाल मृत्यु हो गई। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना है कि कुछ समय पश्चात इनके माता की भी अकाल मृत्यु हो गई। अतः इनके ऊपर कठिनाइयों का पहाड़ टूट पड़ा। आप समझ सकते हैं, जब इनके पिता की मृत्यु हुई, कुछ समय बाद इनके माता की भी मृत्यु हो गई, तो इनके ऊपर कठिनाइयों का पहाड़ टूट पड़ा। इनकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध इनके बड़े भाई शंभुनाथ, ठीक है, यहाँ पे नोट करना है, इनकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध इनके बड़े भाई शंभुनाथ ही किया करते थे। उसके बाद देखेंगे, परंतु कुछ समय बाद इनके बड़े भाई की भी मृत्यु हो गई। ठीक है, इनके शिक्षा दीक्षा का प्रबंध कौन करते थे, इनके बड़े भाई शंभुनाथ करते थे, परंतु कुछ समय बाद इनके बड़े भाई की भी मृत्यु हो गई। इन्होंने 3 शादियां की। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना, इन्होंने 3 शादियां की, किंतु तीनों ही पत्नियों की असामयिक मृत्यु हो गई। इन्होंने 3 शादियां की, परंतु इनके तीनों पत्नियों की असामयिक मृत्यु हो गई। इसी बीच इनके छोटे भाई की भी मृत्यु हो गई। अब ध्यान देना है कि इन्होंने 3 शादियां की, किंतु तीनों ही पत्नियों की असामयिक मृत्यु हो गई। इसी बीच इनके छोटे भाई की भी मृत्यु हो गई। इन सभी असामयिक मृत्यु से ये अंदर ही अंदर टूट गए। ठीक है, इन सभी असामयिक मृत्यु से ये अंदर ही अंदर टूट गए। इनके स्वास्थ्य पर बहुत प्रभाव पड़ा, या फिर आप कह सकते हैं इनके स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। तो आगे यहाँ पे देखेंगे, जिसके कारण हिंदी के महान नाटककार या निबंधकार एवं कहानीकार सन 1937 ईस्वी को स्वर्ग सिधार गए। ठीक है, तो यहाँ पे सीधे सीधे लिख सकते हैं जयशंकर प्रसाद का सन 1937 में निधन हो गया, या फिर लिख सकते हैं जिसके कारण हिंदी के महान नाटककार निबंधकार एवं कहानीकार सन 1937 ईस्वी को स्वर्ग सिधार गए। ठीक है, यहाँ तक हम आप समझ सके हैं कि जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय यहाँ पे कंप्लीट हो चुका, लेकिन यहाँ पे हम कुछ और आपको दे रहे हैं। नाटक यानी कि जयशंकर प्रसाद का नाटक क्या है, कहानी संग्रह क्या है, प्रमुख कहानी, उपन्यास, निबंध, महाकाव्य और काव्य। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लिया जाता है, और यहाँ पे आप भी लिख देंगे तो आपके मार्क्स भी बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ऑब्जेक्टिव में जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं जयशंकर प्रसाद का नाटक जो है, यहाँ पे नाटक क्या है, तो पहला देख लेते हैं चंद्रगुप्त। यहाँ पे आप देख सकते हैं नाटक है चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी, कामना, राजश्री। ठीक है, और यहाँ पे करुणालय और एक घूट, ये आपके क्या हो जाएंगे, नाटक हो जाएंगे। कहानी संग्रह की बात कर लें तो कहानी संग्रह में आता है छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप और इंद्रजाल। ठीक है, ये आपका कहानी संग्रह हो जाएगा जयशंकर प्रसाद का। प्रमुख कहानी इनकी कौन कौन सी है, आकाशदीप और पुरस्कार। ठीक है, प्रमुख कहानी इनकी आकाशदीप और पुरस्कार है। और यहाँ पे उपन्यास की बात करें तो उपन्यास इनका कंकाल, तितली और इरावली। ठीक है, इनका उपन्यास कौन कौन सा है, कंकाल, तितली और इरावली है। निबंध की बात कर लें तो निबंध इनका एक ही है, काव्य कला। महाकाव्य इनकी कामायनी है। ठीक है, महाकाव्य एक ही है, कामायनी। और काव्य इनका बहुत इंपॉर्टेंट देखिए याद करना है, काव्य कौन कौन सा है, तो झरना, लहर और आंसू। सीधा सीधा हम लिख दिए हैं, इससे आपको याद करने में भी कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। तो काव्य इनका क्या है, झरना, लहर और आंसू। तो दोस्तों आई होप आपकी वीडियो जरूर पसंद आएगा। मैंने जीवन परिचय जयशंकर प्रसाद का अपने से और बहुत शॉर्ट में बनाया है, जिससे कि आपको याद करने में कोई तकलीफ नहीं होगी। आई होप कि आपकी वीडियो जरूर समझ में आया होगा, क्योंकि अगर आप यहां से देखे होंगे कि बहुत ही शॉर्ट में मैं ये जीवन परिचय आपको करवाया हूं। तो धन्यवाद दोस्तों, यहीं तक। आपको अगले वीडियो में भी हम एक बढ़िया सा वीडियो लेकर आएंगे आपके लिए। क्लास 10th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैनल होने वाला है ये आज से। ठीक है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर देखिए पहली बार आप चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिए। आपके दोस्तों तक जरूर पहुंचना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने दोस्तों तक भेजेंगे तो वो भी एक अच्छी तैयारी कर पाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, बाय बाय।